तो वैसे आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूं कि क्यों आप अपनी बॉडी के अंदर ही वीक फील करते हो इवन दो यू आर जस्ट अ टीनेजर राइट नाउ। अब देखो, जब मैं छोटा था ना गाइज, आई मीन मैं अभी 22 साल का हूँ, मेरी कोई उम्र बहुत ज़्यादा हुई नहीं है, बट जब मैं अपनी टीनेज की लाइफ में था, जब 16 17 18 की टाइम से मैं था मैं, तो मुझे मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक फील हुआ करती थी। अब अभी नहीं हो रही वो चीज़, ठीक है। पहले तो बहुत ज़्यादा वीक फील हुआ करती थी, ठीक है। मैं खेलता नहीं था, भागता नहीं था, बट अभी मेरे से सामान नहीं उठाया जाता था, ठीक है। बॉडी में स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं थी, बट मैंने कुछ ऐसी चीज़ें करी जिससे मेरे को बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस देखने को मिले। तो अगर आपको भी ये प्रॉब्लम है, अगर आपको वीक फील होता है, अच्छा नहीं फील होता, तो इस वीडियो को देखो एंड आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला जो रीज़न है कि आपको अपनी बॉडी के अंदर वीक फील क्यों होता है, वो है नो सनलाइट की वजह से। देखो, हमारी लाइफ में क्या होता है, हम सबसे पहले तो सुबह उठते हैं जब धूप नहीं आती, ठीक है। उसके बाद स्कूल जाते हैं, लेट से आप बस में जा रहे हो तो वहाँ पे कोई सनलाइट नहीं है। फिर आप अपनी स्कूल के क्लास के अंदर गए, वहाँ पे कोई सनलाइट नहीं है। फिर उसके बाहर आए, बस के अंदर बैठे, फिर घर आए, कहीं भी आपको सनलाइट नहीं मिलती बेसिकली, ठीक है। एंड जब आप शाम को, आजकल क्या होता है, बच्चे खेलते भी नहीं है, वो फ़ोन में खेलते हैं, ठीक है। वीडियो गेम, फ्री फायर, पबजी, कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह वगैरह। तो जब वो ये गेम खेलते हैं तो वो वैसे भी बाहर नहीं जा रहे, और आउटडोर एक्टिविटी तो ऑलमोस्ट बंद ही कर दी है बच्चों ने। हमारे जो सोसाइटी के बच्चे हैं, यहाँ पे कोई खेलता नहीं है आजकल। पहले हम बहुत खेला करते थे जब फ़ोन नहीं थे, बट आजकल के बच्चे क्या है, सिर्फ फ़ोन में खेलते हैं। उसकी वजह से उनको कहीं पे भी सनलाइट नहीं मिल रही है गाइस। अब देखो होता क्या है, जब सनलाइट नहीं मिलती तो बॉडी के अंदर विटामिन डी पैदा नहीं हो पाता। अब देखो होता क्या है, आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी पहले से ही होता है, बट जब सन की रेज आपके ऊपर पड़ती है तो वो एक्टिवेट होता है, ठीक है, प्रोड्यूस होता है बॉडी के अंदर। अब अगर आपके अंदर विटामिन डी नहीं हुआ, उसकी डेफिशिएंसी हुई, जो कि मोस्ट प्रोबेबली आपके अंदर है, तो होगा क्या, विटामिन डी जो एक ऐसी चीज़ है जो कि कैल्शियम को पचाने में हेल्प करती है। समझो आप कैल्शियम खा रहे हो, बहुत अच्छी क्वालिटी का, बहुत अच्छी तरीके से खा रहे हो, बट उसको पचाने के लिए विटामिन डी नहीं होगा, तो वो वीडियो नहीं, वो कैल्शियम बॉडी के अंदर जाके और भी ज़्यादा एसिड पैदा करेगा, ठीक है। एसिडिटी हो जाएगी आपको और ज़्यादा। एंड विटामिन डी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कैल्शियम को पचाने के लिए। अगर वो नहीं हुआ तो आप कितना भी अच्छी क्वालिटी का कैल्शियम खा लो, आपकी जो हड्डियाँ हैं वो बेसिकली कमज़ोर पड़ने लगेंगी। एंड हड्डियाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपकी, ठीक है। अगर आपकी हड्डियाँ ही कमज़ोर है तो आपको क्या लगता है, आपके मसल्स स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे? बिना अच्छी बोन्स के आपके मसल स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकते, आप मूव अच्छे से नहीं कर सकते, आप बस दिन भर बैठे रहोगे, आपको बहुत ज़्यादा वीक फील होगा, ठीक है। तो विटामिन डी की कमी की वजह से आपकी हड्डियाँ कमज़ोर पड़ जाती है, जिसकी वजह से आपको वीक फील होता है। और दूसरा रीज़न है, विटामिन डी के ना होने से आपका टेस्टोस्टेरोन में बहुत तेज़ी से नीचे गिरता है। और जैसे टेस्टोस्टेरोन नीचे गिरता है तो आपकी बॉडी के अंदर मसल्स वीक होते हैं, बोन्स वीक होती हैं, एंड कई सारे अनगिनत रीजन है उसके, ठीक है। सो पहला रीज़न तो ये है कि आपको सनलाइट नहीं मिलती, और उसका सॉल्यूशन भी यही है कि सनलाइट लो कैसे भी करके। या तो सुबह कभी, मतलब जब आप स्कूल जाते हो बेसिकली, तो गार्डन में जाके आपके जो स्पोर्ट्स का जो वो होता है, पीरियड होता है, वहाँ पे जाओ, बाहर धूप के अंदर खेलो। वहाँ पे जब आप स्कूल से वापस आते हो तो भी धूप आती है, धूप के अंदर बैठो या खेलो धूप के अंदर, कैसे भी करके धूप लो बस, एंड आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा बहुत शानदार वाले। एक सेकेंड है। तो दूसरा जो रीज़न मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपकी बॉडी के अंदर आपको वीक फील क्यों होता है, वो दूसरा पॉइंट यही है कि आपकी बॉडी के अंदर कोई मूवमेंट ही नहीं है। देखो होता क्या है, मैं आपको वही वही रूटीन बताता हूँ वापस से। हम सुबह उठते हैं, कपड़े पहनते हैं, बैग टांगते हैं आलसियों की तरह और चले जाते हैं। फिर हमें बस लेके जा रही है स्कूल तक, स्कूल से हम वापस अपनी क्लास के अंदर गए, वहाँ पे बैठे रहे पूरे दिन, कुछ करा नहीं ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद वापस से आए बैग लेके बस के अंदर, फिर बस के अंदर बैठे, फिर घर के अंदर आए और वापस से फ़ोन में लग गए। बॉडी में मूवमेंट कहाँ पे हो रही है कि आप कुछ चल रहे हो बहुत ज़्यादा, या फिर सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो, कुछ एक्सरसाइज कर रहे हो, क्या हो रहा है आपकी बॉडी के अंदर? लिटरली आपकी बॉडी के अंदर कोई मूवमेंट नहीं है। जिस भी चीज़ के अंदर मूवमेंट नहीं होता, वहाँ पे अच्छे से फ्लो नहीं हो पाती चीज़ें। जैसे कि आपकी बॉडी के अंदर अगर आप मूवमेंट नहीं रखोगे तो ब्लड फ्लो कैसे होगा? मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, कोई भी नदी देख लेना दुनिया की, अगर वो बहती हुई नदी है ना, अगर उसके अंदर मूवमेंट है नदी के अंदर, तो वो कभी गंदा पानी नहीं निकलेगा उसके अंदर से, वो हमेशा साफ की साफ रहेगी, ठीक है। बिकॉज जब चीज़ें मूव करती रहती है ना, तो चीज़ें प्योरीफाई होती रहती है अपने आप, ठीक है। अगर वही चीज़, वही जो नदी है वो स्टिल है, तो उसके अंदर कितनी गंदगी बढ़ जाएगी कि वो कितनी गंदी हो जाएगी, आप कुछ समय बाद ये खुद देख लेना। तो बॉडी के अंदर मूवमेंट नहीं रखोगे तो आपकी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो नहीं होगा, ब्लड फ्लो नहीं होगा तो आपकी बॉडी अंदर से मरती रहेगी।
ख़राब होती रहेगी, जिसकी वजह से आपके एनर्जी लेवल्स ड्रॉप होंगे, आपको कुछ करने का मन नहीं करेगा एंड इतना ज़्यादा वीक फील होगा आपको कि आप बस पूछो मत। बहुत ज़्यादा आपकी हालत ख़राब हो जाएगी अगर आप मूवमेंट नहीं रखोगे बॉडी में। तो 2 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं, पहला है सनलाइट का ना होना, दूसरा है बॉडी के अंदर मूवमेंट का ना होना। तीसरा जो पॉइंट है वो है बैड क्वालिटी ऑफ स्लीप। अब देखो, जब बैड क्वालिटी ऑफ स्लीप होती है वो क्यों होती है मोस्टली लोगों के अंदर आजकल? देखो, हमारे पास आ गया है फ़ोन। अब फ़ोन की वजह से हम रात रात भर फ़ोन चलाते रहते हैं। रात रात भर फ़ोन जब चलाएंगे तो हमारा जो दिमाग है उनके अंदर फीड हो जाएगी जो भी चीज़ हमने देखी है। क्योंकि जब बच्चों का जो दिमाग होता है, अगर आपसे 20 साल से नीचे के होता है, आपका ब्रेन बहुत जल्दी अडेप्ट करता है चीज़ों को। तो जब आप कोई रील देख रहे हो तो आपका ब्रेन जो है, ऐसा नहीं कि सिर्फ देख रहा है मज़े के लिए, वो उस चीज़ को एनालाइज करता है। हर एक रील के उसके रील के अंदर हो क्या रहा है, कितने लोग हैं, क्या कर रहे हैं, कितने लाइक्स आए हैं, कमेंट, हर एक चीज़ नोटिस करता है। अब जब आप फ़ोन चला के सोते हो ना गाइस, तो होता क्या है, आपका ब्रेन तो एनालाइज कर रहा है उन चीज़ों को, और वो एनालाइज करता ही रहता है पूरी रात भर। वो अपनी स्लीप पे ध्यान नहीं दे रहा, वो उन चीज़ों को एनालाइज करके उनका डाटा सेव करने का ट्राई कर रहा है। ठीक है, अभी मैं आपको कैमरे के अंदर देख रहा हूँ, मेरे आसपास कॉपियाँ पड़ी हैं, तो मेरा ब्रेन हर एक चीज़ को अभी एनालाइज कर रहा है। बट इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है इन चीज़ों को एनालाइज करना, बिकॉज ये स्टिल है। अब होता क्या है, रील के अंदर तो 100 चीज़ें चल रही होती है। ठीक है, कोई इंसान आ रहा है और वो क्या चीज़ें कर रहा है, वो हर एक चीज़ मेरे ब्रेन एनालाइज कर रहा है। अब उस चीज़ को एनालाइज कर ही रहा होता है कि आप स्क्रॉल करते हो, दूसरे रील पे चल जाते हो, फिर ब्रेन उसको एनालाइज करता है। फिर रात भर ये चीज़ आपके दिमाग के अंदर चलती रहती है, भले आप सो जाओ। ठीक है, आप उठो जब, तो आपको ध्यान भी नहीं रहेगा कि आपने करा क्या था पूरी रात भर, फिर भी आपके दिमाग के अंदर चीज़ें चलेंगी। ठीक है, आपको ब्रेन एक्टिव रहता है पूरी रात की, और इसको एनालाइज करना है, इसके अंदर क्या हो रहा था, ये वो हर एक चीज़। तो जब बैड क्वालिटी ऑफ स्लीप होगी, आपको नींद अच्छे से नहीं आएगी, तब तो सोच लो कि आपकी बॉडी पूरी तरह से वीक हो जाएगी। बिकॉज अगर आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप ही ख़राब है ना, तो आप भले ही मूवमेंट कर लो, सनलाइट ले लो, आपकी लाइफ ख़राब ही होनी है, आपको अपनी बॉडी में वीक ही फील होना है। सबसे ऊपर जो पॉइंट होता है वो है स्लीप का। स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपनी स्लीप की क्वालिटी को इंप्रूव कैसे करना है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना दी है, मेरे चैनल पर जाकर देख लेना। सो 3 पॉइंट हो चुके हैं हमारे। चौथा पॉइंट जो मैं आपको बताऊंगा वो है जंक फूड का। जंक फूड के लिए मैंने पहले बता दिया है कि जंक फूड जब खाते हो उसके अंदर मैदा होता है। मैदा पचने में बहुत मुश्किल होता है, तो वो जब आपके पेट के अंदर जाता है तो आपके इंटेस्टाइन में जाके फंसता है। वो पचता नहीं है, वो फंस जाता है, ऐसा कचरा फंस जाता है आपके पेट के अंदर। ठीक है, होता क्या है, जब आपके पेट के अंदर कचरा है, तो जब यहाँ से चीज़ें एब्जर्व हो रही हैं, देखो पेट में है खाना, वहीं से एब्जर्व होकर पूरी बॉडी में जा रहा है, ब्लड में मिल रहा है। अगर आपके बॉडी के अंदर कचरा भरा पड़ा है वहाँ पे जहाँ पे चीज़ें एब्जर्व हो रही हैं, तो वो गंदगी भी एब्जर्व होगी। जब वो गंदगी एब्जर्व होगी तो आपके खून में मिलेगी, आपके खून को गंदा करेगी। गंदे खून की वजह से आपको अपने बॉडी के अंदर जब ब्लड फ्लो होगा आपकी बॉडी में, तो आपको वीक ही फील होगा, बिकॉज वो चीज़ जो है वो गंदगी फ्लो कर रही है आपकी बॉडी में एक तरह से। जब तक उस चीज़ को प्योरीफाई नहीं करोगे, आपको एनर्जेटिक फील नहीं होगा, आपको बस ऐसा फील होगा यूँ थकावट सी। एंड इसकी चीज़ के भी कई सारे डिसएडवांटेजेस हैं जंक फूड ज़्यादा खाने के, शुगर ज़्यादा खाने के। इन चीज़ों को कंज्यूम करना बंद कर दो। एंड ये था हमारा अनदर पॉइंट। एंड एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा वो है स्ट्रेस का। अब देखो, आज की लाइफस्टाइल क्या है, कंपैरिजन वाली लाइफस्टाइल है। मोस्टली बच्चे बड़े जो भी हैं, सोशल मीडिया होता है सबके पास, सब अपने आप को लगे हैं दूसरे से कंपेयर करने के लिए। अब जब आप दूसरे से कंपेयर करते हो खुद को, तो आपके दिमाग में स्ट्रेस बढ़ता है। जब आप फ़ोन चलाते हो, ब्लू लाइट को देखते हो, तो आपके दिमाग में स्ट्रेस बढ़ता है। एग्जाम के स्ट्रेस और स्कूल की तरह स्ट्रेस देती है बच्चों को, तो पूछो ही मत। इन सब स्ट्रेस की वजह से आपका दिमाग जो है ओवरलोड होता है, आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, उसकी वजह से आपका बहुत मतलब पूरी बॉडी जो है एज करने लग जाती है बहुत फास्ट। आप बूढ़े बहुत जल्दी होते हैं स्ट्रेस की वजह से। कहते हैं ना कि चिंता जो होती है, चिंता मतलब स्ट्रेस, तो हिंदी में एक कहावत है बहुत अच्छी, चिंता चिता के समान है। मतलब चिता जो होती है जहाँ पे इंसान मरता है तो उसके ऊपर लेटाते हैं उसको, तो चिंता जो जितना ज़्यादा चिंता करेगा उतना ही ज़्यादा चिता पे लेटा जाएगा। इतनी बढ़िया कहावत है ये, एंड ये सच है। ठीक है, सो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखो। क्वालिटी ऑफ स्लीप को कैसे बेहतर करना है ये मैंने बता दिया है। सनलाइट लो, मूवमेंट रखो बॉडी में, एंड जंक फूड खाना कम करो। एंड अभी के मैंने बताया स्ट्रेस कम लो। स्ट्रेस कम करने के लिए आपको मेडिटेशन करनी है बस। तो चीज़ें मैंने बताया उनको करना बंद कर दो, मेडिटेशन करना चालू कर दो, एंड आपका स्ट्रेस पल भर में चल जाएगा। पल भर में नहीं, मतलब कुछ समय में चल जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, एंड अब मिलते हैं किसी और वीडियो में।